जय हिंद, वंदे मातरम। ये घटना है सन 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ चुका है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अपनी सर्वोच्च शक्ति से भारत के ऊपर हमला बोल चुका था और उस भयानक सिचुएशन में भारत की ओर से रणभूमि में बुलाया गया इंडियन आर्मी के बेहतरीन स्पेशल फोर्स यूनिट 9 पैरा एसएफ को। और 1971 के युद्ध में 9 पैरा एसएफ के 120 कमांडोज को चुना गया ऑपरेशन मंधोल के लिए। यह ऑपरेशन कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। युद्ध के मैदान में दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारना कोई आसान काम नहीं है, और खास करके उस वक्त पर जब दुश्मन युद्ध क्षेत्र में पूरी तरीके से तैयार बैठा हो। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था मंधोल गांव के पीछे जो पाकिस्तानियों का आर्टिलरी था उसे तबाह करना। उस एरिया पर पाकिस्तान के पास 122 mm के चाइनीज मेड गन भी मौजूद थे। 1971 में जिस जगह पर यह ऑपरेशन हुआ था उस जगह का नाम था मंधोल गांव। मंधोल गांव जो पुंछ से लगभग साउथ वेस्ट में 12 माइल की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। अब पाकिस्तानी युद्ध क्षेत्र में उसी मंधोल गांव के पीछे आर्टिलरी को पोजीशन में लगाकर अपने ताक में बैठा हुआ था। पाकिस्तानियों ने मंधोल गांव के पीछे आर्टिलरी पोजीशन इसलिए लगाया था ताकि वो दुरुचियान में पाकिस्तानी फोर्सेस को सपोर्ट कर सके, यानी कि दुरुचियान में जितने भी पाकिस्तानी फोर्सेस बैठे हुए हैं उन पर अगर इंडियन आर्मी अटैक करता है तो यहाँ से यानी कि मंधोल गांव के पीछे से पाकिस्तानी आर्टिलरी गन्स फायर करेंगे और युद्ध के मोड़ को बदल देंगे और भारत को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानियों का ये घिनौना प्लान इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस ने सक्सेस होने नहीं दिया। इंडियन आर्मी की ओर से प्लान बनाया गया था कि 14 दिसंबर को 14 ग्रेनेडियर्स दुरुचियान पर अटैक करेंगे, लेकिन अगर 14 ग्रेनेडियर्स वहां पर अटैक करता है तो मंधोल गांव के पीछे से फायरिंग होगी और उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेजर जनरल कुंदन सिंह साहब जो उस वक्त पर 25th इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे, उन्होंने कर्नल केडी पाठक को बुलाया जो कि 9 पैरा एसएफ से थे। उन्होंने कहा कि अपने कमांडोज को तैयार कीजिए, हमें मंधोल गांव पर अटैक करना है। ऑर्डर्स मिलते ही कर्नल केडी पाठक साहब ने मेजर सीएम मल्होत्रा को यह ऑपरेशन सौंपा। युद्ध के मैदान में 120 कमांडोज को एक पेपर पे पूरा प्लान समझाया गया। रात के घने अंधेरे में ऑपरेशन किया जाएगा और मंधोल गांव के पीछे जितने भी पाकिस्तानी आर्टिलरी बैठे हुए हैं उन्हें तबाह करना है। और इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस जानी ही जाती है अपने डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी के लिए। पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स का यह कहना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैरा स्पेशल फोर्सेस डिस्ट्रॉय ना कर सके। और उस 120 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को लीड कर रहे थे मेजर सीएम मल्होत्रा साहब। 13 दिसंबर रात के लगभग 10:30 बजे ऑपरेशन मंधोल को लॉन्च किया गया। युद्ध क्षेत्र के नगाड़े बज चुके थे और पैरा स्पेशल फोर्सेस निकल चुका था अपने ऑपरेशन में। पुंछ नदी से ऑपोजिट में जो विलेज है उसे ही कहा जाता है मंधोल। जब कमांडोज रात के घने अंधेरे में मंधोल गांव पहुंचते हैं तो मंधोल गांव पूरा खाली और सुनसान इलाके पर बदल चुका था। मेजर सीएम मल्होत्रा साहब शॉक्ड हो गए कि यहाँ पर तो कोई पाकिस्तानी आर्टिलरी है ही नहीं, तो क्या हमें मिसगाइड किया गया है। कमांडोज को आदेश दिया गया कि आसपास में ढूंढो और कहीं पर भी अगर पाकिस्तानी आर्टिलरी मिले तुरंत इत्तला करना। कुछ देर ढूंढने के बाद एक बूढ़े आदमी मिलते हैं। उनसे पूछने पर यह पता चलता है कि उनके घर से लगभग 1000 यार्ड की दूरी पर पाकिस्तानी अपने आर्टिलरी पोजीशन बिछाकर रेडी तैनात बैठे हैं। दूसरी तरफ 14 ग्रेनेडियर्स दुरुचिस्तान पर अटैक करने के लिए पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। जैसे ही मंधोल गांव के पीछे अटैक होगा यहाँ पर 14 ग्रेनेडियर्स भी इनके ऊपर अटैक कर देंगे। इधर पैरा स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तानी आर्टिलरी के एकदम करीब पहुंच चुका था। मेजर साहब ने अपने टीम से कहा कि दिस इज टाइम फॉर एक्शन एंड रेडी फॉर द एक्शन। अपनी टीम को उन्होंने 7 हिस्सों में डिवाइड किया। पाकिस्तानियों के ऊपर सातों दिशा से अटैक करने की एक बेहतरीन प्लानिंग मेजर साहब ने बनाई। इधर पैरा स्पेशल फोर्सेस सातों दिशा से अटैक करने ही वाले होते हैं कि पाकिस्तानी गनमैन उन्हें देख करके अलार्म बजा देता है। अलार्म बजते ही अंदर से पाकिस्तानी सोल्जर्स बाहर आते हैं और पैरा स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तानी सोल्जर्स के भीतर हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो जाता है। एक ग्रुप के साथ में जब फाइट होना शुरू होता है तब टीम 2 एक टीम ने जैसे ही फायरिंग खोलता है तो बाकी 6 दिशा से फायरिंग करना शुरू हो जाता है। 9 पैरा एसएफ कमांडोज के भयानक फायरिंग में 37 पाकिस्तानी सोल्जर्स मर जाते हैं, 41 घायल हो जाते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी सोल्जर्स वहां से दुम दबाकर अपने पोस्ट छोड़ करके भाग जाते हैं। लगभग रात के 3 बजे तक मंधोल गांव के पीछे पाकिस्तानी आर्टिलरी पर कब्जा था 9 पैरा एसएफ के कमांडोज का। लगभग 2 से ढाई घंटा तक यह ऑपरेशन चला। हमारे 14 पर्सनल्स घायल भी हो गए जिसमें एक ऑफिसर और एक जेसीओ साहिबान भी था। इस ऑपरेशन में सेकंड लेफ्टिनेंट एवी तस्कर साहब को और हवलदार यशवंत सिंह साहब को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इधर ऑपरेशन शुरू होते ही और आर्टिलरी कैप्चर होते ही वहां 14 ग्रेनेडियर्स अटैक बोल देता है और उस पोस्ट को भी हम रिकैप्चर करते हैं। इस तरह से 1971 के युद्ध में पाकिस्तानियों का कमर तोड़ दिया था 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने। इस ऑपरेशन मंधोल के बाद पाकिस्तानियों ने अपनी रणनीति पर भी बदलाव करने पर मजबूर हो गए थे। बाकी उनके जितने भी आर्टिलरी पोजीशनिंग थी उनके सामने उन्होंने एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस
भी बिठाया था ताकि दूसरी बार स्पेशल फोर्सेस आकर के उनके आर्टिलरी को तबाह न कर सके। लेकिन फिर भी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इंडियन स्पेशल फोर्सेस में कहा गया कि दिस इज द वन एंड ओनली क्लासिकल ऑपरेशन एवर एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन स्पेशल फोर्सेस। 9 पैरा एसएफ की इस बेहतरीन ऑपरेशन ने सबके दिमाग को घुमा करके रख दिया और पैरा स्पेशल फोर्सेस दोबारा ये प्रमाण कर दिया कि इस दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस की लिस्ट अगर कभी बनती है तो उसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस का नाम जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।